ओम श्री अर्धपटेश्वरी नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शत्रुओं से परेशान है। बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से एक ऐसा उपाय मांगा था जिससे शत्रुओं का शमन हो जाए। आज का उपाय सिर्फ हम ज्ञान हेतु, जानकारी हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी भी इस उपाय का आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शत्रुनाशक मंत्र अर्धपटेश्वरी एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। तंत्र विज्ञान में इसका विशेष महत्व है। इस मंत्र की जैसे ही आप साधना शुरू करते हैं और इस साधना के तहत कुछ उपाय किए जाते हैं, उन उपायों की जैसे ही पूर्ति होती है, शत्रु सीधा यमलोक पहुंच जाता है। यह खतरनाक प्रकार का शत्रु मारण मंत्र माना जाता है। हमने बताया कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम साधकों के ज्ञान के पर्पज से इस विधि को बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर शत्रुनाशक मंत्र आप शत्रु के ऊपर ही प्रयोग करें। यह शत्रुनाशक मंत्र आप अपने भूत प्रेत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, चलाई गई विद्या शत्रु, क्योंकि ये भी हमारे शत्रु ही होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, घर को, परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी शत्रुनाशक मंत्र कार्य करते हैं। हमारा कार्य है आपको सिर्फ जानकारी देना, बाकी आपको स्वयं सोचना है कि इन मंत्रों का आप कैसे प्रयोग करेंगे और किन किन चीज़ों में इनका उपयोग करेंगे। यह है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, मंत्र आपको दिख ही गया होगा। हर तरह के शत्रु का यह छेदन करने वाला मंत्र माना जाता है। हमने बताया कि मात्र कुछ छोटे से उपाय करने में शत्रु सीधा यमलोक गमन होता है। चलिए इसकी हम आपको विधि बता देते हैं। मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और इस मंत्र को श्रवण करने के लिए भी हमने उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको 108 बार या 51 बार श्रवण के लिए मंत्र उपलब्ध होगा। उस मंत्र को श्रवण करने से शत्रु की बुद्धि विकृत होती है। शत्रु के मन में जो घात करने का विचार रहता है वह दूर हो जाता है, और कहा जाए तो शत्रु का दिमाग ही एकदम परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उस मंत्र को यदि आप शत्रु का बार बार ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं तो शत्रु का धीरे धीरे नाशन होता है। संयोग चाहे जो हो, लेकिन उसका विनाश धीरे धीरे होने लगता है श्रवण करने मात्र से। और इसी मंत्र का आप यदि विधि विधान से जापन शुरू कर देते हैं तो शत्रु की कहानी ही खत्म हो जाती है। लेकिन हमने अपने सभी वीडियो में बता रखा है, कभी भी मंत्रों का ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर प्रकार का शत्रुनाशक मंत्र, चाहे वह पशुपतास्त्र हो, नारायण अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, यमास्त्र हो, या और भी तरह तरह के करुआ शत्रुनाशक मंत्र हो, नारसिंह शत्रुनाशक मंत्र हो, हनुमान शत्रुनाशक मंत्र हो, कोई भी शत्रुनाशक मंत्र हो, सभी शत्रुनाशक मंत्र भूत प्रेत बाधाओं पर अच्छी तरह कार्य करते हैं। क्योंकि मंत्र को हम जब प्रयोग करते हैं उस समय की हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह यह कार्य करेगा। और शत्रुनाशक मंत्र भूत प्रेत पे ज़्यादा इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वो भी एक अलौकिक ऊर्जा ही होती है, और मंत्र में भी अलौकिक ऊर्जा ही निकलती है। और भूत प्रेत हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, इसलिए यह मंत्र उनको शत्रु मान लेता है और उनका हनन कर देता है। और कहा जाए तो जब साधारण मंत्रों से कार्य नहीं चलता, भूत प्रेत बाधा नहीं हट पाती, तंत्र बाधा नहीं हट पाती, तो अक्सर हम शत्रुनाशक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये अपना रिसर्च का विषय है। देखिए, तंत्र मंत्र विधियाँ तो हैं, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनकी तो विधियाँ भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अपने हिसाब से उनमें रिसर्च किया जाता है। यदि प्रयोग सफल रहा तो वही विधि हम आपको उपलब्ध करा देते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए आज अर्धपटेश्वरी मंत्र का हम विधि आपको बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का देखिए 30 दिन का विधान है और प्रतिदिन 108 जाप करने का विधान है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बलि का प्रावधान भी है। तो जो लोग बलि या ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते तो वो लोग इस विधि को ना देखें, यहीं छोड़ दें। क्योंकि अब देखिए, हम सात्विक आदमी ठहरे, लेकिन अब विधि है, साधकों ने मांगी है तो विधि तो हमारे पास है, तो उसको उपलब्ध कराना हमारा फर्ज है। हमेशा हम बलि के खिलाफ रहते हैं और हर मंत्र साधना में हम यही बताते हैं कि जहाँ बलि का प्रावधान होता है उसे हम सात्विक तरीके से
करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नारियल भी एक जीव तुल्य होता है, नींबू भी बलि के रूप में यदि उसको मंत्रित करके रखा जाए तो वो भी जीव तुल्य ही होता है, जायफल भी जीव तुल्य होता है, कद्दू, सफ़ेद वाला कद्दू, बरिहा कद्दू जिसे बोलते हैं, वह भी जीव तुल्य माना जाता है। तो आप जिंदा बलि देने की जगह इन बलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बकरे की जगह अक्सर बरिहा कद्दू की बलि दी जाती है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। तो आप विधान में परिवर्तन करके और इस तरह सात्विक बना सकते हैं विधि को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बताने वाले हैं सही तरीके से इस विधि को। तो किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से इस मंत्र की साधना करी जाती है। घर में एकांत में कहीं भी ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ देखिए शोरगुल कम होता हो, आवागमन कम हो। घर में भी कोई यदि ऐसा कोई कमरा है एकांत जहाँ किसी बच्चों का, महिलाओं का आवागमन टोटली बंद हो, ऐसे कमरे का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शत्रुनाशक मंत्र अक्सर घर से बाहर करने चाहिए। कभी कभी ये मंत्र विकृत हो जाते हैं, इनमें उल्टी सीधी ऊर्जाएं भी तैयार होती हैं। ये सुरक्षा साधनों का विशेष इंतजाम करके नहीं चलते तो घर वालों को भी क्षति पहुँच सकती है। इसीलिए ऐसे मंत्रों की साधना हमें अक्सर घर से बाहर करनी चाहिए। घर के बाहर उचित साधना मानी जाती है शत्रुनाशक मंत्रों की। तो एकांत जगह आप देख लीजिए, वहाँ जितनी जगह में आपको बैठना है, आसन जितने में रहेगा, जितने में आपकी पूजन व्यवस्था रहेगी, सामग्री रहेगी, हवन कुंड रहेगा, ऐसी सारी जगह में आप गौ के गोबर से बढ़िया लीपन कर डालिए पानी डाल के, और बढ़िया सूख जाने दीजिए उसको। शाम के समय जब आपको इसकी साधना करनी होती है तो आपको ये देखना होता है कि वहाँ बढ़िया से एक पटा जमा लीजिए, सुंदर पूजा व्यवस्थित कर लीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपनी जगह को आपको कैसे सजाना है। भगवान की प्रतिमा की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक मिट्टी की पिंडी बनाइए गोल लड्डू टाइप का, उसको अपने पटे पे अर्धपटेश्वरी देवी मानकर उसकी स्थापना कर दीजिए। उसको स्नान ध्यान कराइए, और स्नान ध्यान कराने के बाद अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप दीप, ये सारी चीज़ें दिखाइए, प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करने के बाद आप मिट्टी की माला हाथ में लीजिए और आसन पर अपने बैठ जाइए। अब आती है सुरक्षा प्रबंधों की बारी। तो आसन बंध का प्रयोग करिए, और इसके अलावा कवच का भी प्रयोग करिए। यदि आपके पास कोई उचित कवच है तो उचित कवच धारण कर लीजिए। हमारे यहाँ अघोर कवच, नारसिंह कवच आदि आदि कवच तैयार होते हैं, और इनकी विधियाँ भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी हैं। तो आप इन कवचों को अपने घर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा जाप करना है, थोड़ी सी कुछ औषधियों का इंतजाम करना है, और आपका कवच बन के तैयार हो जाता है। कवच धारण करिए, और कवच धारण करने के बाद आप इस मंत्र की माला जपना शुरू करिए। अब ये 30 दिन का विधान है, तो जगह ऐसी चुनिएगा जहाँ जानवरों का आना जाना ना हो, आपकी पूजा कोई फैलाए ना, नहीं तो आपको डेली अपनी पूजा फिर से सजानी पड़ेगी, क्योंकि जानवर आते होंगे तो भैया नैवेद्य खाने पीने के चक्कर में आपकी पूजा बिखरा दिया करेंगे। तो जगह ऐसी चुनाव करिए जहाँ जानवरों का भी आना जाना ना हो, या सुरक्षित जगह हो। चाहे तो जगह बाड़ी भी घेर सकते हैं, वो आपके ऊपर व्यवस्था करनी है, आपको कैसी करनी है आप जाने। तो बढ़िया बैठ जाइए, माला का जापन करिए। पहला दिन देखिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी होनी चाहिए, ठीक है, और उसी दिन से आपको इस मंत्र का शुरुआत करना है। सिर्फ एक माला ही आपको जपना है, ज़्यादा नहीं जपना कि आप 11 माला 10 माला 25 माला जपना शुरू कर दें। सिर्फ एक माला प्रतिदिन जपना है, और प्रतिदिन आप इसकी एक माला जपना। मंत्र छोटा सा है, मतलब एक माला आपको पूरी करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन आराम से पढ़िएगा, मंत्र शुद्ध पढ़िएगा तो अच्छा रहता है। और एक माला आप जप करने के बाद, नैवेद्य वगैरह अर्पण करने के बाद दोबारा धूप दीप थोड़ा सा अग्नि जला के होम वगैरह अर्धपटेश्वरी के नाम का दे के पूजा विसर्जन करके अपने घर आ सकते हैं। पूजा करते समय दीपक जलना बहुत अनिवार्य है। एक दीपक बना के सामने जरूर रखा करिए। विधि वही होती है जो सब मंत्रों में होती है, कोई अलग से विधि नहीं आती है, तो आप विधि वही करिए। बस लास्ट में दिन जो इसकी विधि होती है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है। जब आपके 30 दिन हो जाएं, तो 30 दिन होने के बाद आपको ये देखना है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से तो इसको शुरुआत करनी है, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शत्रु के नाम सहित इस मंत्र को पढ़ना है। मतलब शत्रु का नाम इसमें एक जगह अमुक लगा, यही अमुकम ते पशुम ददामि, तो अमुकम की जगह अपने शत्रु का नाम पढ़ना है। मंत्र में देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। वहाँ उसका नाम आपको पढ़ते जाना है और मंत्र का जाप करना है। अब जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है तो अपने शत्रु के बाएं पैर की मिट्टी आपको लानी है। अब कहेंगे बाएं पैर की मिट्टी कहाँ मिलेगी? देखिए
आपको निगरानी करनी पड़ेगी कि शत्रु हमारा कहाँ आ जाता है। जिस आपको पैरों पर नज़र गड़ा के रखनी पड़ेगी, जहाँ उसका पैर पड़ रहा होगा वहीं की मिट्टी आपको पर्याप्त मात्रा में उठा के लानी है। अब ऐसा तो नहीं कि आदमी दिन भर घर में बंद रहता होगा, कहीं ना कहीं तो जाता होगा, कहीं ना कहीं से आपको उसके बाएं पैर की मिट्टी उपलब्ध हो जाएगी। बाएं पैर की मिट्टी लाकर और एक मिट्टी की प्रतिमा बनानी है, जिसमें हाथ हों, पैर हों, आँखें हों, मुँह हों, ये सारी चीज़ें आकार देना है आपको। उतना सुंदर आकार तो देखिए हर व्यक्ति कलाकार नहीं होता, साधारण आकारों से इंसान जैसा आकार आप दे सकते हैं। उसके ऊपर नीले वस्त्र लपेटें और यह मंत्र, इसी मंत्र को पढ़ते हुए बढ़िया से उसको अपने पटे के ऊपर, अर्धपटेश्वरी की जहाँ आपने पिंडी रखी थी उसी के सामने लिटा कर उसे मूर्ति को या इसे प्रतिमा को या मिट्टी का जो भी आपने पुतला बनाया है उसको आप वहाँ रख दीजिए। उसके ऊपर वस्त्र नीले ही आप लपेटिएगा, ये ध्यान देना है। अब मंत्रोपचार के साथ उसका पूजन भी करिए। पूरी तरह उसको पूजन करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद और काली माता का ध्यान करते हुए फिर बकरे का खून देखिए कसाईयों को यहाँ आसानी से मिल जाता है, तो बकरे का खून आप ला सकते हैं। अब इसमें बलि का तो प्रावधान है, लेकिन यहाँ आप कद्दू की, बलिहा की बलि दे सकते हैं और बकरे का खून आप बाजार से ला सकते हैं। और इसी मंत्र को आपको 108 बार पढ़ते हुए कपड़ों को पूरी तरह, जो नीले कपड़े आपने उस पुतले को पहनाए हैं उसके ऊपर बढ़िया से लपेट देना है और पूरा मतलब खून से लथपथ कर देना है। चाहे तो आप उसको डुबा भी सकते हैं और वहीं उस मूर्ति को रख देना है। ऐसा करने से आपकी क्रिया यह संपन्न हो जाती है। जब लास्ट में दिन, 30वें दिन यह क्रिया आप करेंगे, उस दिन थोड़ा सा होम भी लगाएंगे, शुद्ध घी के साथ अग्नि जला लीजिएगा और इसी मंत्र का, अर्धपटेश्वरी मंत्र का 108 बार आप होम भी लगाइएगा। ये बलि प्रावधान करने के बाद, मूर्ति को खून से नहलाने के बाद, इसके बाद आप उस मूर्ति को किसी शमशान में ऐसी जगह रख दें जहाँ जानवर वगैरह या कौवे वगैरह ऐसी चीज़ें उसको स्पर्श न कर पाएँ। चाहे तो किसी जाली के अंदर ढक के भी आप रख सकते हैं पर्याप्त रूप पे, ताकि उसको कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई पक्षी वगैरह, और वहाँ से आप चले आइए। यह जो मंत्र का विधान है, शिव जी ने पार्वती से इसका वर्णन किया है और इसका अच्छे खासे रिजल्ट भी देखने मिलते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे वह खून सूखना शुरू होगा, चाहे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, जिस दिन वह खून पूरी तरह कपड़ों में, नीले वाले कपड़ों में सूख जाएगा, उसी दिन आपके शत्रु का यमलोक गमन हो जाएगा। ऐसा इस मंत्र का विधान बताया जाता है। इस मंत्र को हमने कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन मंडला क्षेत्र के रहने वाले हमारे एक साधक हैं, उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया है और उन्होंने बताया है कि 3 दिन में उनको इसका रिजल्ट मिल गया था। हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि ऐसे मंत्रों का कभी भी शत्रुनाश में प्रयोग नहीं करें, जबकि इसी मंत्र का आप भूत प्रेत नाश में प्रयोग कर सकते हैं। और इतना सारा आपको अलाय बलाय करने की ज़रूरत भी नहीं है। मंत्र को सीधा आप 108 बार जापन करिए और ध्यान में अमुक की जगह अपने शत्रु का नाम ना लेते हुए अपने भूत प्रेत बाधाओं का स्मरण करिए कि जो भी हमारे ऊपर बाधा हो, जो भी हमें क्षति पहुँचाती हो, ऐसा आप वहाँ स्मरण कर सकते हैं। मन में भी उनका स्मरण कर सकते हैं और इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। नहीं तो यह मंत्र आप पूरी तरह श्रवण कर सकते हैं और श्रवण करते हुए अपनी बाधा का ध्यान करिए, क्योंकि हमारे रोग शत्रु, भूत प्रेत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, बार बार टोने टोटके का प्रहार हो रहा है वो वाले शत्रु, मरण मूठ तंत्र जैसे शत्रु, ऐसी चीज़ों का आप स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि इस मंत्र के जरिए ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, जो कि हमारे घर में, परिवार में, वंश में, हमारे शरीर को क्षति पहुँचा रही हैं, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं। तो यह मंत्र बड़े जल्दी ही कार्य कर देता है। अब बात ये आती है कि इस मंत्र के रिजल्ट कितने % निकलते हैं। तो भूत प्रेत में तो देखिए शायद है कि 2-4 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शत्रु नाश करने में इसका 30 दिन में रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसकी 30 दिन की पूरी साधना नहीं है। 30 दिन आपको जाप करना है। 30वें दिन जो लास्ट में दिन आपका पड़ेगा, उस दिन ये सारी विधि करनी है। पुतला बनाना है, मिट्टी लानी है, उसको नहलाना है, 108 बार हवन करना है और सारी चीज़ें करने के बाद पुतले का इंतजाम भी आपको करना है। कहीं शमशान घाट में जाके उसको सुरक्षित करना है।
ठीक है, बस इतनी सी विधि है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। लास्ट फिर एक बार बोलेंगे, इस विधि का कभी भी जिंदा व्यक्ति के प्रति इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि जब भी हम शत्रुनाश वाली कोई विधि प्रयोग करते हैं और शत्रु को जब क्षति पहुंचती है तो 30 से 40%, किसी किसी को 50%, 60% तक स्वयं को यानी मंत्र को प्रयोग करने वाले को भी क्षति पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रों का आप प्रयोग के बारे में अपना विचार रख सकते हैं। अब 60% का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान आप समझते होंगे जिन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया है, तो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि तत्काल तो नहीं मिलता कुछ। हाँ, वास्तविक बात यह है कि तत्काल परिणाम नहीं निकलते, आपको मतलब तत्काल नुकसान नहीं होगा। उसके लिए हो सकता है कि महीने भर का आपको इंतजार करना पड़े, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, 3 साल का। लेकिन यदि आपने शत्रुनाशक मंत्र का प्रयोग किया है और शत्रु को क्षति पहुंची है तो आपको क्षति अवश्य पहुंचेगी, भले साल 2 साल बाद पहुंचे, या आप उससे पहले निपट जाते हैं तो आपके वंशावली को, आपके पुत्र पौत्रों को भी इसका दंड मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखते हुए ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना है। चलिए, उम्मीद करते हैं अब हमारी बात को भी आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम में हमारा एक बैनर लगा है संकटनाशक का, उस पर हमारा नंबर भी लिखा है, 011 से शुरुआत है। तो आप सवेरे 11 से लेके और दोपहर में 12:30 बजे तक हमसे आप बात करके इस मंत्र के बारे में और अन्य मंत्रों के बारे में भी सलाह ले सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।